हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी यूनिट 4 हमने स्टार्ट किया था, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। तो ये हमने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको तमाम थ्योरेटिकल बातें बता दी हैं। कंपनी क्या होता है, इसका फीचर्स क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है कंपनी का, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी किसे कहते हैं, शेयर किसे कहते हैं, आपका कितने टाइप का शेयर होता है, यानी प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर जो कंपनी इशू करती है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। और ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल और पेड अप कैपिटल क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थ्योरेटिकल पार्ट में। इसके बाद मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाया कि कंपनी जो शेयर इशू करती है तो वो किस तरीके से इंस्टॉलमेंट में इशू करती है। सारा जनरलिटी मैंने आपको बता करके समझाया है। साथ ही साथ शेयर इशू करती है कंपनी तो वो पार पे करती है, यानी अगर 10 रुपये का शेयर है तो 10 रुपये पे इशू करेगी, ये पार का केस है। 10 रुपये का शेयर को अगर 12 रुपये करती है तो 2 रुपये का अब कंपनी प्रीमियम पे इशू करती है, तो शेयर इशू एट पार एट प्रीमियम मैंने आपको समझाया। इसके बाद मैंने आपको अंडर सब्सक्रिप्शन का केस समझाया। अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या था कि जैसे कंपनी मान लो 20,000 शेयर इशू की, लेकिन 20,000 शेयर सब्सक्राइब नहीं हुआ, 18,000 ही शेयर जो है वो सब्सक्राइब हुआ, तो ये केस था आपका अंडर सब्सक्रिप्शन का। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम के बारे में मैंने आपको बताया, उससे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया, तो तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई। आगे आने वाले टॉपिक में हम शेयर को किस तरीके से फॉरफिट वगैरह करते हैं, ये सब कुछ सीखेंगे। आज जो हम जिस टॉपिक को डील करेंगे वो है आपका इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। आप किसी भी एसेट को परचेस करोगे तो बदले में उसका पेमेंट करना होगा आपको। आप एसेट को परचेस करोगे तो बदले में आप कैश पेमेंट करोगे। आप कैश पेमेंट करने की बजाय अगर शेयर भी इशू कर सकते हो उस वेंडर को, उस सेलर को जो आपको सामान बेचा है, तो इसे ही कहते हैं हम इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो हमारा यूनिट नंबर 4 था। सबसे पहले हम यूनिट नंबर 4 का नाम लिख लेते हैं, फिर टॉपिक को समझाएंगे। यूनिट नंबर 4 है आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। ये आपका यूनिट का नाम है, यूनिट नंबर 4 है, जिसमें आज हम जिस टॉपिक को डील करेंगे वो है इशू ऑफ शेयर्स फॉर किसके लिए, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इस टॉपिक को हम डील करेंगे, जिसके बारे में बात करेंगे। देखिए, इशू ऑफ शेयर, आप शेयर इशू करते हैं, क्या कंसीडर करते हैं, अदर देन कैश, यानी कैश को छोड़ करके आप जो पेमेंट करते हो वो आपका यहां पर कंसीडर करते हैं अदर देन कैश में। यानी आप कोई एसेट परचेस किए और एसेट परचेस करने के बजाय आपको पेमेंट करना था उसको, वेंडर को या सेलर को। एसेट परचेस किया आप सेलर से, आपको उसको पेमेंट करना है। आप कैश में ना पेड करके आप उसको शेयर भी इशू कर सकते हो। सिंपल से समझते हैं, मार्केट में आप कोई जब प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, है ना, तो उसमें क्या होता है आपको कि 2 रुपये या 4 रुपये वापस करने के बजाय जब आप सामान परचेस करते हो, बदले में कैश देते हो, उसके पास छुट्टा नहीं होता है सेलर के पास, तो वो क्या करता है 2 रुपये का या 3 रुपये का आपको चॉकलेट देता है, तो आप उसको कंसीडर कर लेते हो। यानी आपको कैश देने के बजाय वो चॉकलेट दिया, आपने उसको कंसीडर कर दिया, तो अदर देन कैश, यानी कैश को आप ना लेकर के चॉकलेट आपने कंसीडर कर लिया। तो यहाँ पर भी कंपनी क्या करती है कि जब कंपनी एसेट परचेस करती है, कोई एसेट परचेस करना होता है, तो वहां पर कैश पेमेंट ना करके क्या इशू कर देती है कंपनी, शेयर दे देती है उसको अपने कंपनी का। तो वो भी एक पेमेंट का तरीका है। तो यहां पर उसी टॉपिक को हम डील करेंगे, इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कैश को छोड़ करके जब कंपनी एसेट परचेस करने के लिए पेमेंट के तौर पे शेयर इशू करती है तो उसे हम कहते हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश।
एसेट परचेस किए हैं, सही बात है। अब हमको पेमेंट करना है, पेमेंट हम या तो कैश में दे सकते हैं या फिर हम उसके लिए शेयर इशू कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंपनी जो है वो पेमेंट के लिए शेयर इशू करेगी, बस इतनी सी ही बात है। अब इस टॉपिक को हम समझते हैं कि किस तरीके से इसका जर्नल एंट्री पार्ट होगा। सबसे पहले कंपनी जो है वो एसेट परचेस करेगी। अगर एसेट का नाम लिखा हुआ है, अगर बिल्डिंग है, फर्नीचर है, तो आप बिल्डिंग फर्नीचर का नाम लिखना। अगर एसेट का नाम नहीं लिखा है तो ये जाएगा आपका सन्ड्री एसेट के नाम से। तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। डेबिट क्यों करेंगे? क्योंकि एसेट खरीद रहा है कंपनी, एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। मान लो कंपनी जो है वो 10 लाख रुपए का एसेट परचेस कर रहा है, कहीं से, बाजार से, मार्केट से 10 लाख का एसेट परचेस कर रहा है। तो जो एसेट परचेस है यानी जो सेलर है उसका 10 लाख का एसेट है, उसके ऊपर मान लो कोई लायबिलिटी भी होगी, तो उस लायबिलिटी को भी आप साथ में परचेस कर लोगे। तो यहाँ पर सन्ड्री एसेट जो है वो 10 लाख का है, परचेस किया तो एसेट बढ़ जाएगा। और अगर कोई लायबिलिटी है, सन्ड्री लायबिलिटीज कोई है, मान लो कि 4 लाख रुपए का सन्ड्री लायबिलिटीज यहां पर है। एसेट कितने का है टोटल? 10 लाख का। और सन्ड्री लायबिलिटीज कितने का है आपका? 4 लाख रुपए का यहां पर है। तो आप जो है वो वेंडर को यानी सेलर को कितना पेमेंट करोगे? तो यहां पर आप लिखोगे टू वेंडर्स अकाउंट। वेंडर का मतलब सेलर। 10 लाख का था आपको पेमेंट करना वेंडर को, जिसमें से 4 लाख का लायबिलिटी भी ले लिया। तो 10 लाख में से 4,000 का लायबिलिटी है आपने ले लिया, तो वेंडर को पेमेंट कितना करोगे? 6 लाख रुपया पेमेंट करोगे। क्लियर है? तो हम वेंडर को यानी सेलर को 6 लाख का पेमेंट करेंगे। पेमेंट कैसे करेंगे उसको हम अगले जर्नल एंट्री में देखेंगे। फिलहाल हमको पेमेंट कितना करना है? 6 लाख। लेकिन कभी कभी वेंडर या जो सेलर है वो कहता है कि हमको 6 लाख रुपए नहीं चाहिए, हमको 7 लाख रुपए चाहिए। ऐसा वो कंडीशन आपके सामने रखा। 10 लाख का एसेट है तो 4 और आपको पेमेंट करना था 6 लाख, लेकिन वेंडर बोला कि हमको 7 लाख रुपया चाहिए। आप भी 7 लाख रुपए पेमेंट करने के लिए तैयार हो गए। क्या मजबूरी थी आपकी 7 लाख रुपया आप पेमेंट करने के लिए? यानी कि आपको 6 लाख करना था, आप 1 लाख रुपए यहां पर एक्स्ट्रा पेमेंट करने के लिए तैयार हो गए। क्या मजबूरी रहा होगा? मजबूरी ये रहा होगा कि वो जो दुकान है जो वेंडर सेल कर रहा है वो काफ़ी रेपुटेड दुकान है, काफ़ी उसका गुडविल है, इसीलिए वो अलग से 1 लाख रुपए पेमेंट ले रहा है और उसकी गुडविल की वजह से आप भी उसको 1 लाख रुपए पेमेंट कर रहे हो। अगर आप बाजार जाते होगे तो बहुत सिंपल सा आप समझिए, बाजार जाते होगे तो उसमें क्या होता है, आप सामान परचेस करते हो। देखो, हर चाहे चाय का दुकान हो, चाहे समोसे का दुकान हो, चाहे गोलगप्पे का हो, ठेला लगा हो, किसी का छोटा मोटा कोई ना कोई शहर में एक फेमस दुकान होता ही है जहां लोग क्या करते हैं, पूछ पूछ करके जाते हैं कि भाई वो वाला अच्छा समोसा सबसे अच्छा कहाँ खिलाता है, घूमने की सबसे अच्छा जगह कौन है, कौन सा बेस्ट होटल है, कौन सा बेस्ट ज्वेलरी शॉप है। तो ये सब कुछ इंसान क्या करता है, पूछता है। और देखोगे कि बहुत सारा दुकान है मार्केट में, जूते का दुकान है, ज्वेलरी का दुकान है, चाय का दुकान है, समोसे का दुकान है, छोटा से लेकर के बड़ा दुकान तक कोई ना कोई एक फेमस ऐसा शॉप होता है जहां कस्टमर पूछ के जाते हैं। यानी वो काफ़ी रेपुटेड दुकान है और उसका गुडविल इतना अच्छा है कि उसका दुकान अदर जो शॉप है या अदर जो जिनका दुकान है उनसे ज़्यादा चलता है। तो जाहिर सी बात है कि दूसरे दुकान के मुकाबले जिनका गुडविल कम है और जिनका गुडविल ज़्यादा है तो वो ज़्यादा रेट लेगा अगर वो बिजनेस बेचेगा। तो यहाँ पर भी दुकान बहुत अच्छे जगह पर होगा, या जो भी आपका एसेट वगैरह परचेस कर रहे होंगे या बिल्डिंग ही परचेस कर रहे होगे आप, तो वो क्या होगा, काफ़ी रेपुटेड जगह पर होगा। मान लो कि आप बिल्डिंग ही परचेस कर रहे हो तो वो काफ़ी आपका शॉप रेपुटेड जगह पर होगा। तो आप जो है वेंडर को 1 लाख रुपए यहाँ पर एक्स्ट्रा पेमेंट करने के लिए तैयार हो गए। आप बिल्डिंग परचेस कर रहे थे एसेट के तौर पे और आप जो है 1 लाख रुपए उसको एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं। किस बात के लिए? वो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा मांगा है, लेकिन किस बात के लिए? जाहिर सी बात है, पेमेंट करना था 6 लाख, आप कहाँ 1 लाख ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं, तो गुडविल का पैसा आप पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो, तो गुडविल का पैसा पेमेंट कर रहे हो। इधर कितना हो गया, 7 और 4 6 लाख, तो इधर भी 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा है। और ये 1 लाख किसका है?
तो ये 1 लाख रुपया जो आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो, ये किसका पेमेंट कर रहे हो? गुडविल का। तो यहाँ पर आप लिखोगे क्या? यहाँ पे आप लिखोगे गुडविल अकाउंट को, यहाँ पर आप डेबिट करोगे। गुडविल अकाउंट को क्या करोगे? डेबिट करोगे। अच्छा, 1 लाख कैसे निकला? तो यहाँ पर 10 है, डेबिट क्रेडिट हमेशा बराबर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। इधर 11 लाख हो रहा है, इधर 10 लाख, तो बैलेंसिंग करके निकालोगे। क्या लिखोगे? बैलेंसिंग फिगर से आप गुडविल का निकालोगे और यहाँ पर 1 लाख डालोगे, किसका? गुडविल के नाम से। यानी आप जो 1 लाख रुपए यहाँ पर पेमेंट कर रहे हो, वो किसका पेमेंट कर रहे हो? गुडविल का पेमेंट यहाँ पे आप एक्स्ट्रा कर रहे हो। तो यहाँ पर आपका एक हो गया गुडविल का केस। दूसरा क्या हो सकता है? चलिए, तो यहाँ पर अब दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? 1 लाख रुपए गुडविल का। अब मान लो यहाँ पर इसको हटा देते हैं हम। यहाँ पर बताइए, अगर गुडविल कुछ भी नहीं है, नॉर्मल कंडीशन है, 10 लाख पेमेंट करना है, 4 लाख की लायबिलिटी है, तो वेंडर को पे कितना करना पड़ेगा आपको? 6 लाख। लेकिन यहाँ पर अब हम पेमेंट वेंडर को 6 लाख ना करके कितना पेमेंट करेंगे? 5 लाख रुपए मान लो पेमेंट कर रहे हैं वेंडर को। कितना? वेंडर भी मान गया, ठीक है 5 लाख रुपए आप हमको पेमेंट करिए, तो 1 लाख रुपए आप उसको कम पेमेंट कर रहे हो, तो आपका फायदा है, यानी कंपनी जो एसेट परचेस कर रही है उसका फायदा है। तो 1 लाख रुपए कम पेमेंट कर रहे हैं। इधर है 10 लाख और इधर कितना है? 9 लाख है, तो 1 लाख इधर एक्स्ट्रा डालना होगा। ये जो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा है यहाँ पर, ये आपको फायदा हुआ है और ये आपका एक तरीके से प्रॉफिट है। और कैसा प्रॉफिट हो गया 1 लाख रुपए का? तो ये पैसा जो है वो नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटी से नहीं है, ये एबनॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटी है। तो ये पैसा जो 1 लाख है वो जाएगा आपका किसके अंदर? कैपिटल रिजर्व के अंदर। ये किस नाम से जाएगा? कैपिटल रिजर्व अकाउंट के नाम से ये 1 लाख रुपए जाएगा। ज़्यादा पेमेंट करना है, गुडविल बैलेंसिंग फिगर, कम पेमेंट करना है, तो यहाँ पर क्या होगा? 1 लाख रुपए। अच्छा, ये कैसे निकला? ये भी आपका बैलेंसिंग फिगर से निकला। बैलेंस करके 10 लाख इधर है, इधर 9 लाख है, तो बैलेंस में कितना आ रहा है? 1 लाख। तो यहाँ पर ये पैसा जो आपको नहीं पेमेंट करना पड़ेगा वो है आपका जाएगा कैपिटल रिजर्व के नाम से 1 लाख रुपए। ठीक है, अब यहाँ पर हम वेंडर को जो है वो पेमेंट करेंगे। वेंडर को पेमेंट करेंगे। मान लीजिए कि आपको ना ही कैपिटल रिजर्व है और ना ही आपका कोई गुडविल है, आप इसको नॉर्मली 6 लाख रुपए पेमेंट कर रहे हो। तो याद रखिएगा, किसी भी कंडीशन में यहाँ पर अगर 5 लाख होगा और कैपिटल रिजर्व कितना होगा? 1 लाख, तो वेंडर के सामने कितना है? 5 लाख रुपया, तो आपको 5 लाख रुपए पेमेंट करना होगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए होगा 7 लाख रुपीज़, तो यहाँ पर हो गया 11 लाख, यहाँ 10 लाख, तो 1 लाख रुपए आपका गुडविल का होगा। तो वेंडर को कितना पेमेंट करना होगा? 7 लाख रुपए। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ना ही गुडविल है ना ही कोई कैपिटल रिजर्व है, तो आप कितना पेमेंट करोगे वेंडर को यानी सेलर को? यहाँ पर आप जो पेमेंट करोगे वो करोगे 6 लाख रुपए। तो ये जो है एसेट को बेचा है, तो ये क्रेडिट द गिवर है। अब इसको हमको करना है पेमेंट। किसको पेमेंट करना है? वेंडर को यहाँ पे हम यानी सेलर को पेमेंट करेंगे। तो अब ये क्रेडिट था, क्रेडिट द गिवर था, अब डेबिट द रिसीवर हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरे एंट्री में हम क्या करेंगे? वेंडर्स के अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, डेबिट द रिसीवर। और कितना इसके सामने लिखा है? 6 लाख रुपया, तो हम 6 लाख इसको पेमेंट करेंगे। अब पेमेंट के तौर पे हम देखिए, मेरा टॉपिक क्या है? इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी हम इसको कैश ना देके शेयर कैपिटल इशू करेंगे, हम इसको शेयर कैपिटल देंगे, शेयर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट। अब हम देंगे क्या उसको? तो उसको हम जो पेमेंट करेंगे वो है आपका शेयर कैपिटल, शेयर इशू करेंगे, तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में इसको हम 6 लाख रुपए का शेयर कर देंगे। हो गया पेमेंट इसको। कभी कभी क्या होगा कि हम शेयर को ज़रूरी नहीं है कि पार पे ही करेंगे, हो सकता है कि हम शेयर को प्रीमियम पे इशू करें। तो मान लो कैपिटल जो इशू किए वो 5 लाख रुपए का है, और यहाँ पर अगर हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं और प्रीमियम 1 लाख रुपया है, तो यहाँ पर 1 लाख का प्रीमियम हो जाएगा और लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितना? तो 1 लाख रुपया। ठीक है, तो वेंडर को 6 लाख पेमेंट हो गया, 5 लाख कैपिटल का और 1 लाख रुपए प्रीमियम का। कभी कभी वेंडर ये बोलेगा कि भैया हमको कुछ पैसे जो है वो कैश में भी दे दो। प्रीमियम पे इशू किए, अब कहेगा कि हमको कुछ पैसा 1 लाख रुपए कैश में भी दे दो। तो मान लो यहाँ पर कैपिटल जो है वो 4 लाख है, प्रीमियम 1 लाख है,
पेमेंट टोटल करना है 6 लाख रुपए, तो 5 लाख है, 1 लाख रुपए आप इसको पेमेंट कर दो बैंक के थ्रू, तो बैंक अकाउंट 1 लाख रुपए यहाँ पर आप यहाँ पे पेमेंट कर दिए। तो वेंडर को देना कितना है 6 लाख रुपए, शेयर कैपिटल में 4 गया, 1 लाख रुपए प्रीमियम का आप उससे लिए, प्रीमियम का पैसा था, और बैंक से कितना पे कर दिए 1 लाख, तो टोटल पेमेंट कितना हो गया आपका 6 लाख रुपए यहाँ पे हो गया। एकदम नॉर्मल कंडीशन रहेगा आपका, तो ना ही आपका गुडविल रहेगा, ना ही आपका कैपिटल रिजर्व रहेगा, और सीधा सीधी ये जो आपका 6 लाख रुपए है वो शेयर कैपिटल इशू करके यहाँ पे आप इसको पेमेंट कर दोगे। क्लियर है बात? इस तरीके से हम इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा, वेंडर को के सामने जितना अमाउंट लिखा है उतना अमाउंट वेंडर को पेमेंट करना होगा। या तो आप सीधा शेयर इशू कर दिए 6 लाख का, प्रीमियम पे होगा तो प्रीमियम पे इशू करिए, और अगर कैश मांगता है तो कुछ कैश भी आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से वेंडर को पेमेंट होगा और एसेट परचेस करने का एंट्री इस तरीके से बनेगा। चलिए अब हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं कि किस तरीके से आपका क्वेश्चन बनता है। ये मैंने पूरे टॉपिक को आपको डील कर दिया, क्वेश्चन जैसे भी आएगा इसी के अंदर से आएगा, इससे बाहर से आपका नहीं आएगा, तो इसको हमने अभी देखा। चलिए एक हम डीके गोयल के बुक से क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं इसको। कहता है यहाँ पर एक्स लिमिटेड जो है एक्स लिमिटेड परचेज्ड द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड। तो एक्स लिमिटेड जो है वो वाई लिमिटेड के बिजनेस को परचेज कर लिया है फॉर ₹9 लाख पेबल इन फुल पेड शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो 9 लाख रुपए का जो है वो बिजनेस परचेस किया है, और इसको जो पेमेंट करना है वो आपका शेयर इशू करके पेमेंट करना है। 9 लाख रुपए पेमेंट करना है और एक शेयर का दाम है 10 रुपया। What entries will be made in the books of X Limited in such issue is, आपका पहला केस जो है एट पार पे है और दूसरा केस है एट अ प्रीमियम 25% का। तो यहाँ पर आपको एट पार है और एट प्रीमियम पे करना है। तो पहला कंडीशन हम देखते हैं क्या है, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एसेट परचेस किया जाएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सन्ड्री एसेट। बिजनेस में परचेस कर रहा है तो बिल्डिंग के साथ बहुत सारी चीज़ें बहुत सारा एसेट परचेस कर रहा होगा, तो सारे एसेट का यहाँ पे नाम नहीं दिया है, इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहला सन्ड्री एसेट्स अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। कितने का खरीदा जा रहा है एसेट? 9 लाख रुपए का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9 लाख रुपीस। ठीक है, और किससे परचेस कर रहे हैं, वेंडर कौन है, तो सेलर कौन है, तो हम यहाँ पर सेलर का नाम लिखेंगे। अगर नहीं कुछ दिया है तो वेंडर लिखेंगे, और अगर नाम दिया है तो हम यहाँ पर नाम लिखेंगे। और किससे एक्स लिमिटेड परचेस कर रहा है, तो वाई लिमिटेड से। वेंडर कौन है, सेलर कौन है, वाई लिमिटेड। कितने का परचेस कर रहे हैं यहाँ पर, 9 लाख रुपीस का यहाँ पे हम इससे परचेस कर रहे हैं। क्लियर है बात? अब जो है हम शेयर इशू करेंगे। अब हम इसको पेमेंट करेंगे कितना, 9 लाख रुपए पेमेंट करेंगे। तो चलिए हम पेमेंट करते हैं। ये जो है क्रेडिट साइड में है, इसको उठा करके हम डेबिट कर देंगे, डेबिट द रिसीवर, और हम इसको शेयर इशू करेंगे। शेयर जो हम यहाँ पे इशू करेंगे वो आपका है एट पार पे। इशू व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार, तो यहाँ पर हम एट पार पे शेयर इशू करेंगे। किसको, वाई को। तो वाई है यहाँ पर, डेबिट द रिसीवर बन जाएगा वाई लिमिटेड। ठीक है, वाई लिमिटेड को हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया। अब हम इसको शेयर इशू करेंगे, तो पेमेंट करेंगे डेबिट द रिसीवर, और बदले में क्या देंगे। अगर हम पैसा कैश पेमेंट करते हैं 9 लाख रुपए का, पेमेंट कितना करना है पहले वो लिख देते हैं, 9 लाख रुपए। ये डेबिट द रिसीवर, इसको रिसीव करना है। अगर हम यहाँ पर पेमेंट करते बैंक के थ्रू तो बैंक लिख देते हैं और 9 लाख रुपए आगे सामने लिख देते हैं। लेकिन कहा गया है कि शेयर इशू करना है पेमेंट करने के बाद, यानी कंसीडर क्या करना है, अदर देन कैश। कैश को छोड़ करके हम इसको शेयर इशू करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बात? अब 9 लाख का पेमेंट करना है इसको, और देखिएगा एक शेयर का दाम कितना है, 10 रुपए क्वेश्चन में गिवन है। तो 9 लाख का 9 लाख शेयर है और एक शेयर का दाम कितना है,
10 रुपया, यानी एक शेयर का दाम, एक शेयर का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपया है। तो टोटल हमको कितना शेयर इशू करना पड़ेगा? हम टोटल इसको 90,000 शेयर इशू करेंगे, तब जा कर के हम इसको पूरा पेमेंट कर पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम जो है 90,000 इसको शेयर इशू करेंगे और एक शेयर का दाम जो इससे हम लेंगे, इसको देंगे, वो 10 रुपया है। तो टोटल पेमेंट हमने कितना कर दिया? 90,000 इंटू 10, तो 9 लाख का हमने इसको शेयर दे दिया एट पार, यानी 10 रुपये का था, 10 रुपये पे हमने इशू कर दिया। तो देखिए हमने वाई को डेबिट द रिसीवर 9 लाख रुपए रिसीव कर लिया और बदले में क्या दिया? शेयर कैपिटल, मतलब हमने इसको शेयर इशू कर दिया 9 लाख। एक शेयर का दाम कितना? देखिए एक शेयर का दाम था 10 रुपया, टोटल 9 लाख रुपए पेमेंट करना था, तो 9 लाख डिवाइडेड बाय 10, तो टोटल हमको 90,000 शेयर इशू करना पड़ेगा 10 रुपये करके, तो इसको 9 लाख रुपए पेमेंट हो जाएगा। क्लियर है बात? तो ये जो आपका कंडीशन था वो एट पार पे हमने शेयर इशू किया। दूसरा है हम इसको पेमेंट करेंगे एट प्रीमियम पे। दूसरा कंडीशन है ये पेमेंट हमने पार पे किया, ये सन्ड्री एसेट्स ये तो पहले आपका बना हुआ है, अब इसको ध्यान में रखिएगा। हम दोबारा इसको पेमेंट करेंगे और इस बार जो पेमेंट करेंगे वो आपका करेंगे एट प्रीमियम पे। किस पे करेंगे? एट अ प्रीमियम पे। प्रीमियम पे शेयर इशू कर रहे हैं और प्रीमियम है कितना? 25% है। प्रीमियम कितना है? 25%। तो फेस वैल्यू कितना है? एक शेयर का दाम कितना है आपका? 10 रुपया, और इसका निकालेंगे हम 25%, तो ये आपका आ जाएगा, कितना हो जाएगा प्रीमियम? 2.5। तो जो आपका प्रीमियम है वो 2.5 आएगा। तो एक शेयर का दाम कितना हो गया? 10 रुपया फेस वैल्यू और प्लस प्रीमियम का 2.5, तो ये हो जाएगा आपका 12.5। यानी आप जो एक शेयर का दाम लोगे उससे वो 12 रुपया 50 पैसे का आप दाम उससे लोगे। तो प्रीमियम पे इशू करते हैं हम। अब इसको हमको पेमेंट करना है। कितना पेमेंट करना है हमको इसे? तो 9 लाख रुपए का पेमेंट करना है। प्रीमियम के केस में कैसे बनाएंगे? डेबिट द रिसीवर इस बार करेंगे। वाई लिमिटेड कितना है? 9 लाख रुपीस। यहाँ पर हमने लिख दिया 9 लाख रुपए। अब इसको हम पेमेंट करेंगे। पेमेंट किस तरीके से करेंगे? तो वही शेयर इशू करके हम पेमेंट करेंगे। अब हम इसको पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमने वाई लिमिटेड को डेबिट कर दिया 9 लाख रुपए से, और बदले में इसको देना क्या है? शेयर हमको इशू करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट, और प्रीमियम पे कर रहे हैं तो यहाँ पर हम एक और अकाउंट खोलेंगे, लिखेंगे सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। प्रीमियम पे हम इसको शेयर इशू करेंगे। अब प्रीमियम का कितना है, कितना शेयर हमको इशू करना पड़ेगा, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। तो टोटल जो है आपका वो 9 लाख रुपीस है, इतना पेमेंट करना है, और एक शेयर का दाम कितना हो गया? 12 रुपये 50 पैसा। तो टोटल जो आप शेयर इशू करोगे वो 72,000 आपको शेयर इशू करना पड़ेगा। किसको? वाई लिमिटेड को। अब कैपिटल का कितना हिस्सा है? कैपिटल का हिस्सा 10 है और प्रीमियम कितना है? 2.5। तो कैपिटल में हम कितना भेजेंगे वो देख लेते हैं। टोटल शेयर आपका हो गया 72,000 शेयर इशू करेंगे, और ये हो गया आपका नंबर ऑफ शेयर, और इनटू कर देंगे कितने से? जो आपका कैपिटल का है। कैपिटल कितना है? 10 लाख रुपए। ठीक है, और इसके बाद प्रीमियम का कितना हो जाएगा? तो 72,000 आपका शेयर है, इनटू कर देंगे प्रीमियम का पैसा कितना है? 2.5। तो यहां लिखेंगे 2.5 इनटू कर देंगे। देखिए टोटल हो गया 72,000, तो 7,20,000 रुपये जो हम हैं उसके शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए यहाँ पर, और बाकी जो कितना है 72,000 इंटू 2.5, तो ये आपका हो जाएगा 1,80,000 रुपये हम प्रीमियम का उससे लेंगे। तो टोटल इधर क्रेडिट साइड में देखिएगा 7,20,000 रुपये और 1,80,000 रुपये। तो टोटल जो पेमेंट इसका हो गया वो 9 लाख रुपीज़ हम पेमेंट कर दिए। तो ये आपका टॉपिक था इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। हम यहाँ पर कोई एसेट परचेस कर रहे हैं और बदले में हम कैश की जगह क्या पेमेंट कर रहे हैं? पेमेंट के तौर पे हम शेयर इशू कर दे रहे हैं। अगर पार के केस में होगा तो इस तरीके से पेमेंट होगा, और अगर प्रीमियम के केस में होगा तो इस तरीके से हम पेमेंट करेंगे।
अगर मान लो यहाँ पर कहता है कि हमको कुछ कैश भी चाहिए था, अगर कैश में भी कुछ पेमेंट चाहिए था तो यहाँ पर हम बैंक अकाउंट करके कैश भी कुछ इसको पेमेंट कर सकते थे। तो इस तरीके से कोई एसेट परचेस किया जाता है तो उसको पेमेंट हम शेयर इशू करके करेंगे। ये था आपका पार का केस और ये था आपका प्रीमियम का केस। इस तरीके से हम आपका शेयर इशू करेंगे। आज के लिए इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में हम आपको इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे और आपके कंसेप्ट को और क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।